नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मणिपुर कांड पर अब बिहार बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में वक्त समय से कोई कार्रवाई न किए जाने की वजह से देश शर्मिंदा हुआ है। मणिपुर में बहन बेटियों से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ढकोसला साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, विनोद शर्मा ने मणिपुर की घटना को लेकर पटना में चौक चौराहों पर पोस्टर के जरिए पार्टी पर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था, उस वक्त विनोद शर्मा कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने जब एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे, जिसको उन्होंने शर्मनाक बताकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि अब कांग्रेसी कहलाने पर भी उन्हें शर्म आती है। एक बार फिर से विनोद शर्मा ने मणिपुर की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और कहा है कि समय से कार्रवाई नहीं करने पर देश शर्मिंदा हुआ है। मणिपुर घटना को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है। अब बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देते हुए बीजेपी के ही खिलाफ पटना में पोस्टर लगा दिया है। आप देखिए कि तमाम जगहों पर विनोद शर्मा ने साफ तौर पर पोस्टर लगाया है और यह दिया है कि जिस तरह की स्थिति बनी है उसको लेकर मैं इस्तीफा देता हूं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। विनोद जी, आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, निश्चित रूप से अभी देश में जो घटना घटी है काफ़ी शर्मनाक है। मणिपुर में जहां जो बहन बेटियों के साथ जो हालात हुए हैं, पूर्ण रूप से नग्न करके सड़कों पर जुलूस के रूप में घुमाना विश्व की पहली घटना है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, भारत को ही जब शर्मसार कर दिया तो विश्व गुरु क्या बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक भी स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं दिया। जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, तब वो निकल करके आए, 37 सेकंड अपनी बात रखी और अभी तक बचाव कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का। तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री जी में थोड़ी सी मानवता है, इंसानियत है, तो उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जिससे सत्ता नहीं संभल रहा है और जानबूझ के इस घटना को अंजाम देने का काम कर रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप किसी भी पद पर नहीं थे, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, और आप अपने स्वार्थ के कारण इस तरह का काम किए हैं। अरे भाई, पूरी दुनिया आप लोग गवाह हैं। कल रात तक मैंने भाजपा के पक्ष में प्रवक्ता के रूप में डिबेट किया। जितना मैंने डिबेट किया कोई भाजपाई आज तक नहीं किया होगा। नेशनल चैनल से लेके प्रवक्ता के रूप में और अतिथि के रूप में। अब तो बोलने के लिए काफ़ी कुछ उनके पास से बोले। अंधभक्त हैं, गालियाँ दे, हमें सारी चीज़ें से मान्य है, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत हम नहीं उछलने देंगे। चाहे कोई हो, हमारा सगा भी होगा तो उसका विरोध हम करेंगे। और देश शर्मसार है आदरणीय प्रधानमंत्री के इन कारगुजारियों से, और अभी तक उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। या तो खुद इस्तीफा दे दे, हिम्मत नहीं है तो साफ तौर पर जिस तरह से विनोद शर्मा ने होर्डिंग और पोस्टर लगवाए हैं, उसको लेकर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। कैमरा अभिषेक के साथ रूपेश स्वागत है, जी मीडिया पटना। और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, आपको सुनाते हैं। मेरे पार्टी का कोई जो प्रवक्ता होगा वो इस तरह का सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको बेगूसराय का भी घटना याद होगा, उसको बंगाल का भी घटना याद होगा, उसको केरल का भी घटना याद होगा, राजस्थान का भी घटना याद होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इस तरह का नहीं कर सकता है। कोई डगरा के बैगन टाइप के आए होंगे, वो ये सब कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह का प्रवक्ता नहीं है। और जहाँ तक बात है विनोद शर्मा जी का, विनोद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर नहीं थे। देखिए, ऐसा है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जिस तरह का कायरतापूर्ण कार्य हो रहा है, जिस तरह से समूचे देश के इस माहौल इतना गर्म है, इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री महोदय चुप्पी साधे हुए हैं, सदन को मौन कर दे रहे हैं। ऐसे में एक संवेदनशील व्यक्ति का यही कदम होगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और ये विनोद शर्मा जी को ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रधानमंत्री हों या बिहार के अध्यक्ष हों। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए। बहरी और गूंगी सरकार है,
आज हम लोग जो मांग रहे थे, आज जो आवाज़ उठा रहे थे, अभी तक प्रधानमंत्री के द्वारा कोई वक्तव्य नहीं आया। तो हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे थे, जदयू जो है विपक्षी दल, लेकिन आज उनके पार्टी के लोग जो है, जो उनका प्रवक्ता थे, वो इस्तीफा के साथ साथ होर्डिंग पूरे पटना में लगाए हैं कि अब बहरी गूंगी सरकार जो है मणिपुर पर महिलाओं पर अत्याचार के पर प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं कुछ बोलना, इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा और एनडीए की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और इसी देश में मणिपुर में हमारे बेटियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, और विपक्ष तो लगातार बताने का काम कर रहा है कि कैसे देश शर्मसार हो गया, दुनिया शर्मसार हो गया, और बीजेपी के तो अब जो प्रवक्ता हैं वो बोलने लगे हैं। तो अब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए। तो जिस तरीके से पत्र लिखकर जेपी नड्डा को पत्र लिखा है विनोद शर्मा ने, पत्र लिखकर ये कहा है कि वक्त से कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस में भी जब एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ बयान दिए गए थे, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। राहुल गांधी को पत्र लिखा था और कहा था कि उन्हें शर्म आ रही है कांग्रेसी होने में। उसी तरह की बात उन्होंने इस बार भी कही है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में वक्त रहते पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ है, और खुद उन्होंने बयान भी दिया। अब जाहिर सी बात है कि सियासी तौर पर इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है और कहा गया है कि विनोद शर्मा किसी पद पर नहीं थे पार्टी में, संगठन में, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने ये एक्शन लिया है उस पर अब कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, आपकी बात हुई विनोद शर्मा से, क्या कुछ कह रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जो ऑन द कैमरा जो बाइट थी वो तो हमने सबको सुनाया यहाँ पर, लेकिन पीछे जो कुछ भी कहा उन्होंने, अब सियासी मंजिल कहाँ पे तलाशेंगे? देखिए, पीछे उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं अपने लोगों से कि वो सियासी मंजिल जो है 1 महीना बाद तय करेंगे। लेकिन मामला जहाँ तक ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बिहार में सत्ताधारी पक्ष हैं और सत्ताधारी दल हैं, जो और केंद्र में जो विपक्ष है, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है विनोद शर्मा ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, और जिसके कारण राजनीति बिहार में तेज होने लगी है। विपक्ष जो है साफ तौर पर यह कह रहा है कि केंद्र की जो सरकार है उसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब खुद वहाँ के प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है, और जिस तरह से होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं, इससे साफ हो जा रहा है कि मणिपुर की घटना से हर कोई जो है शर्मसार हुआ। ये विपक्ष कह रहा है, और सरकार को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, वहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है विपक्ष कर रहा है, और कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम विनोद शर्मा ने किया है। तो अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। जहाँ तक विनोद शर्मा की बात है, तो जहाँ तक अंदर से खबर ये आ रही है कि विनोद शर्मा कांग्रेस में इस्तीफा देने के बाद बीजेपी से जुड़े, और बीजेपी में जब वो जुड़े तो उनके अंदर काफ़ी इच्छाएं थी जो बीजेपी में वो पूरा नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस से एक और लीडर बीजेपी ज्वाइन किए हैं, और दोनों एक ही जाति एक ही समुदाय से हैं, जिसके कारण जो है विनोद शर्मा ने कहीं ना कहीं उनको घुटन महसूस हो रहा था, और जो दूसरे नेता आए हुए हैं उनका कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष था और बीजेपी के नेता जो है उन्हें अधिक भाव दे रहे थे। यही कारण है विनोद शर्मा ने अपने को वहाँ से हटना ही मुनासिब समझा, और तमाम चीज़ें को उन्होंने डाला, और कहीं ना कहीं वो एक रास्ता खोज रहे थे कि कौन सा रास्ता मिले और बाहर जाएं, और उन्होंने मणिपुर की घटना को एक तरह से रास्ता बनाया और मुद्दा बनाया, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पूरे पटना में उन्होंने होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं, और अब जो है बिहार की सत्ताधारी पार्टियां हैं वो, और केंद्र की विपक्षी पार्टियां हैं, वो तमाम पार्टियां जो हैं विनोद शर्मा के इस पोस्टर और होर्डिंग पर जो है बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साध रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि इस पर हम जो तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, अरविंद शर्मा को हमने सुना, आरजेडी को हमने सुना, जेडीयू को हमने सुना, कहीं ना कहीं एक जो बेगूसराय की घटना को लेकर उसके बाद जितनी भी घटनाएं बिहार में घटी, बीजेपी आक्रामक थी कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर। तो एक यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है सत्ता पक्ष को भी बिहार में, जिससे बीजेपी जो है वो बैकफुट पर जा सकती है विनोद शर्मा के मसले को लेकर।
देखिए, प्लान यही है कि बीजेपी को बैकफुट पर लाना है और विनोद शर्मा ने जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद होर्डिंग और पोस्टर लगाया है, उस तरह से बिहार के सत्ताधारी दलों को जो है कहीं ना कहीं ये मौका मिल गया है कि बीजेपी को घेरने को, क्योंकि हर बार जो है बीजेपी ही घेरती थी। बेगूसराय का मामला हो या अन्य ज़िले का मामला हो या कल जो कटिहार में घटना घटी और वो मामला हो, तमाम मामले पर जो है बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही थी। और अब जो है सरकार की जो अंदर जो पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनको अब मौका मिल गया है कि बीजेपी को वह घेरे और बीजेपी को उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि विनोद शर्मा ने एक नया धमाका कर दिया है बिहार की सियासत में। जिस तरह की बातें उन्होंने लिखी है, उसके बाद सियासत में गर्मी यहां पर बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें कि जेडीयू ने राज्यसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। 27 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक सदन में मौजूद